हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 रसायन विज्ञान का मॉडल नंबर 2 देखेंगे, मॉडल पेपर 2 देखेंगे, जहाँ से यूपी बोर्ड की परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं मॉडल पेपर नंबर 2 रसायन विज्ञान का है। बच्चों, निर्देश मॉडल पेपर 1 की तरह जो भी मैं मॉडल पेपर नंबर 1 में निर्देश दिया था वही निर्देश सेम यहाँ पर भी रहेगा। अब प्रश्न देखिए बच्चों, कह रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। बच्चों, जो इस विकल्प में जो विकल्प सही होगा उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो पहला प्रश्न है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा है। बच्चों, 5 ग्राम होगा कि 10 ग्राम होगा कि 20 ग्राम होगा कि 40 ग्राम होगा। तो इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे हमें। इसी में मैंने एक अथवा प्रश्न लिया गया है, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। 180 होगा कि 1000 होगा कि 100 होगा कि 10 होगा। बच्चों, कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे आप। बच्चों, ख है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। पूछ रहा है बच्चों कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स कि मोल लीटर इनवर्स कि मोल सेकेंड इनवर्स कि सेकेंड इनवर्स, अथवा शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो इसका बच्चों विकल्प है पहला मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, दूसरा है कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, तीसरा है बच्चों कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और चौथा है सेकेंड इनवर्स। प्रश्न नंबर ग है बच्चों बहुविकल्पी का कि अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। H2O है, O2 है कि NaCl है कि C6H6 है, बेंजीन है। आपको बताना है इसमें कि कौन अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न है कि घ है कि विशिष्ट चालकता की इकाई है। सेंटीमीटर की घात -2, ओम इनवर्स सेंटीमीटर ओम इनवर्स की घात -2, EQ माइनस के पावर -1 कि सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स कि सेंटीमीटर की घात -2 ओम। इसमें पूछ रहा है बच्चों कि विशिष्ट चालकता की इकाई कौन सा इसमें सही है। अगला है बच्चों कि हिंसबर्ग अभिकर्मक है। एथिल ऑक्सलेट है, ट्राईमेथिल एमीन है कि बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड है कि बेंजिल क्लोराइड है। इसके बाद से बच्चों है च है कि एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण संरचनात्मक इकाई होती है। कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की कि लिपिड की कि विटामिन की, अथवा एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। HCl बटा में ZnCl2 है कि K2Cr2O7 बटा में H2SO4 है कि NaOH बटा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कि Br2 बटा में KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है बच्चों 2 का क है कि आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है। आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है बच्चों। इसमें दूसरा है कि समपराशरी विलयन तथा प्रतिपरासरण से क्या तात्पर्य है। ख है बच्चों कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। अथवा में लिया गया है बच्चा प्रश्न कि नष्ट समीकरण क्या है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए। ग में लिया गया बच्चों कि निम्नलिखित यौगिकों के IPSC नाम लिखिए। निकिल कोष्ठ में क्या है, CO के पावर इधर 4 है। K3 कोष्ठ में Cr C2O4 का थ्राइस है। यहाँ बच्चों गौ में है CO NH3 का होल 5
CO3 इंटू Cl है। चौथा विकल्प है बच्चों CONH3 के पावर या होल राइज 4 SO4 NO3। घ में प्रश्न है बच्चों कि क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशक हैं, क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इन सब प्रश्नों को आप तैयार करिए। 3 का क है बच्चों कि अभिक्रिया के औसत वेग तथा तात्क्षणिक वेग से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे हमने बच्चों अथवा करके प्रश्न लिया है कि पेपर में आने की जो प्रबल संभावना है उस सभी प्रश्नों को कवर किया जा सके। अभिक्रिया के वेग से क्या तात्पर्य है? अभिक्रिया के वेग पर ताप एवं सांतरण का प्रभाव बताइए। ख है बच्चों कि हैलो एल्केन की केशियन से अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड बनाते हैं, जबकि एजीसीएन से अभिक्रिया करने पर आइसोसाइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ग है बच्चों कि गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। घ है बच्चों कि क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए और इस पर निम्न की क्रिया बताइए कि जब SO4 से क्रिया होगा तो क्या होगा, HCl से होगा तो क्या होगा और H2S से होगा तो क्या होगा। ये आपको रासायनिक समीकरण देना है। अथवा में बच्चों कि डी ग्लूकोज का संरचनात्मक सूत्र तथा IPSC नाम लिखिए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभेद बताइए। 4 नंबर प्रश्न है बच्चों कि कारण सहित समझाइए। 4 का क लिया गया है। क का पहला है कि संक्रमण धातुओं के अधिकतर यौगिक रंगीन होते हैं। इसका कारण बताना है बच्चों कि संक्रमण धातुओं के अधिकतर यौगिक रंगीन होते हैं। ख है कि संक्रमण तत्व प्रायः प्रतिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तीसरा इसका 4 का 3 है कि संक्रमण तत्व उत्तम उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। और 4 है बच्चों कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। 4 का ख है कि सैंडमायर अभिक्रिया क्या है। सैंडमायर द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्लोरोबेंजीन से निम्न कैसे प्राप्त करेंगे। क्लोरोबेंजीन से बच्चों DDT कैसे मिलेगा, आपको इसका अभिक्रिया लिखना है। टालविन कैसे मिलेगा और फिनाल कैसे मिलेगा, आप इसके रिएक्शन को याद करेंगे। ग है बच्चों कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करने हेतु किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। कैसे आप पता लगाएंगे बच्चों कि प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है। इसकी पहचान करने के विधि का आपको वर्णन करना है। अथवा गिरगिनाट अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिख दीजिए। कह रहे बच्चों कि गिरगिनाट अभिकर्मक द्वारा कैसे प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल बनाया जाता है, उसका रासायनिक समीकरण आपको देना है। ये सारे प्रश्न बच्चों आपको सीरीज में मिल जाएंगे। आप वहाँ से इसका अध्ययन करिए, याद करिए। इसके बाद से बच्चों घ नंबर प्रश्न है कि प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड की निम्न से क्रिया बताइए। फॉर्मेल्डिहाइड के बच्चों NH3 से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, NaOH से क्रिया कराने पे क्या होगा और सांद्र BaOH का होल ट्वाइस मैंने बेरियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पे क्या होगा। ये आपको क्यों रासायनिक अभिक्रिया देना है। आगे देखेंगे बच्चों 5 नंबर में कह रहे हैं कि मोलर चालकता से क्या तात्पर्य है। NaCl, HCl, MnAC कोष्ठ में CH3CONN के लिए लेमडा m अनंत क्रमशः 126.4, 425.9, 91.0 यह सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। HAC
CH3COOH के लिए मोलर चालकता लैम्डा m की गणना कीजिए। इसके बाद बच्चों 5 का ख है कि सक्रियण ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। थोड़ा मिस्टेक है बच्चों, सक्रियण ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। ख है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ग है बच्चों कि उप संयोजन यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर बताइए। ग का सेकेंड है बच्चों कि उप संयोजन यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT को समझाइए तथा इसकी सीमाओं का लिखिए। घ है बच्चों कि अविरत ईथरीकरण और विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। ईथर C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 की निम्न से क्रिया बताइए। बच्चों ये ईथर है, ईथर की HI से क्रिया कराने पे अब क्रिया लिखना है और PCl5 के साथ अब क्रिया लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों कि मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर बताइए। 6 का एक क का दूसरा है कि ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 सेंटीग्रेड है। जल के लिए Kb की गणना कीजिए। जहाँ लिखा है kg मोल इनवर्स में कीजिए। अथवा बच्चों कह रहा है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में बताइए और सामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है और वान हाफ गुणांक क्या है। इस सब पे आपको टिप्पणी लिखना है। इसके बाद बच्चों ख है कि कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। बच्चों केवल रासायनिक समीकरण देना होता है कि फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल कैसे मिलेगा, एसिटिक अम्ल से एथिलेमिन कैसे प्राप्त करेंगे, एनिलीन से बेंजल्डिहाइड कैसे मिलेगा, ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कैसे बनेगा और फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं बच्चों, लगभग हर साल ये पूछे जाते हैं। अथवा में बच्चों कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ईटार्ज अभिक्रिया क्या है, रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है, स्टेफन अभिक्रिया क्या है और क्लेजन अभिक्रिया क्या है और एक पर्किन अभिक्रिया क्या है। बच्चों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। 7 नंबर प्रश्न है बच्चों, 7 का कहा है कि निम्नलिखित विधियों से एथिल एमीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। एथिल एमीन की निम्न से क्रिया बताइए। बच्चों पहला है CHCl3 तथा NOH से क्रिया बताना है बच्चों। अथवा कारण सहित निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहे बच्चों कि एनिलीन फिडेल काफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। कह रहे बच्चों कि जो एनिलीन है फिडेल काफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, इसका कारण बताना है आपको। दूसरा प्रश्न है कि एरोमेटिक एमीनों की तुलना में एलिफैटिक एमीन प्रबल क्षारक होते हैं। तीसरा है कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जा सकता है। और चौथा है बच्चों कि प्राथमिक एमीनों का क्वथनांक तृतीयक एमीनों से अधिक होता है क्यों। और पांचवा है बच्चों कि प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है क्यों। अब इसका बच्चों ख है और ये आखिरी प्रश्न भी है कि कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा दीजिए, इनका वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग के एक एक उदाहरण दीजिए। कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में
CHO समूह होता है, कार्बोनिक समूह तथा 5 OH समूह उपस्थित है। अथवा निम्नलिखित को समझाइए। DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA तथा RNA में अंतर, ग्लाइकोसाइटिस बंद। चौथा है बच्चों की स्टार्च तथा सेलुलोज में मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है। अब पांचवा है कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर। तो बच्चों ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह करके ये मॉडल पेपर 2 बनाया गया है। आप मॉडल पेपर 1 देख लीजिए और 2 देख लीजिए और दोनों को अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। आपको यहाँ से पेपर में श्योर है कि अधिकतम प्रश्न मिलने की संभावना रहेगी। माँ सरस्वती की नमन करते हुए धन्यवाद।